हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे एमएससी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे एमएससी बॉटनी का। सब्जेक्ट इज बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और ये पेपर थर्ड कहा जाता है इसे। ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो टोटल जो पेपर है वो 70 मार्क्स का है और 3 आवर्स जो मिलते हैं वो आपको कंप्लीट, उन 3 आवर्स में आपको पेपर कंप्लीट करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको सबको पता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी जो होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो सेक्शन ए जो होता है उसमें टोटल आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी कि 7 इंटू 4 इक्वल टू 28 मार्क्स का सेक्शन ए होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सेक्शन ए से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्लैजेला एंड पिलाई। फ्लैजेला एंड पिलाई के बारे में लिखना है कि फ्लैजेला क्या होता है और कितने टाइप्स के फ्लैजेला होते हैं। आपको पिलाई बताना है कि सेक्स पिलाइज जो होती है, पाइलस जो होती है वो बता देना, कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। सेकेंड इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं और इनके इंपॉर्टेंस क्या है साइनोबैक्टीरिया की, वो आप बता सकते हैं। आपको ब्रीफ देना है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्लांट वायरस। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑल्टरनेट ईयर्स में ज़रूर आता है। आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्लांट वायरस। प्लांट वायरस को हम कैसे आइसोलेट करें और कैसे प्यूरिफाई करें प्लांट वायरस को, ताकि हम उसे फर्दर यूज़ कर सकें। फोर्थ इज हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म एंड पैरासेक्सुअलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल आते हैं, हर साल नहीं तो ऑल्टरनेट ईयर्स में तो कंफर्म आते ही आते हैं। हेट्रोथैलिज्म एंड पैरासेक्सुअलिटी, हेट्रोथैलिज्म आपको बताना है। एंड सेकंड इज फिफ्थ इज पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको आना चाहिए। ये भी ऑल्टरनेट ईयर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम बिल्कुल बाय हार्ट इसको अच्छे से कर लीजिए कि बिल्कुल आपका एक नंबर भी ना कटे इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 6, बैक्टीरियल सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बैक्टीरियल सेल वॉल बतानी है। नैम, नैग, ये सब बताना होगा कि बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनी हुई होती है और कौन कौन सी लिंकेज प्रोवाइड की जाती है। 7th इज हेट्रोकायरोसिस। हेट्रोकायरोसिस बताना है आपको। एंड 8th इज जर्नल कैरेक्टर ऑफ स्लाइम मोल्ड। जर्नल कैरेक्टर बताने हैं आपको स्लाइम मोल्ड के। आप जर्नल कैरेक्टर्स हर किसी के याद कर लीजिए, बेसिडोमाइकोटिना के, ड्यूटरमाइकोटिना के, हर किसी के आपको जर्नल कैरेक्टरिस्टिक याद होने चाहिए, क्योंकि आती ज़रूर है और कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपके थोड़ा सा स्कोरिंग भी हो जाए। और अगर आपको बाई चांस अगर आपको कुछ मेन क्वेश्चन नहीं आता है तो एटलीस्ट आप जर्नल कैरेक्टर्स लिख लें उसके। क्वेश्चन नंबर 9, फंगल डिसीज इन प्लांट्स एंड ह्यूमन। जो फंगल डिसीज होती है प्लांट्स और ह्यूमंस में, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, फंजाई एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। फंजाई आपको एज अ बायो कंट्रोल एजेंट जो है, ये पूरा बहुत ही अच्छा टॉपिक, फंजाई का इकोनॉमिकल यूज़ जो है और कैसे हार्मफुल है, ये पूरा आपको सिंह पांडे जान में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। आप वहीं से ये वाला लर्न करिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको जगह जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको करने हैं। टोटल जो ये सेक्शन होता है इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 21 मार्क्स का है, यानी कि जो 2 क्वेश्चन है 2 इंटू 21 इक्वल टू 42 मार्क्स। सेक्शन बी जो है वो 42 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब अ ब्रीफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन तीनों में से किसी 2 के बारे में आपको ब्रीफ में लिखना है। इन किसी 2 के बारे में आपको ब्रीफ में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन आप बता देंगे कि जो 2 बैक्टीरिया होते हैं वो सेक्स पाइलस के थ्रू ज्वाइन होते हैं, है ना, और अपना जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। एक जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है, मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बेसिकली होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये बताना है, और ट्रांजैक्शन बेसिकली ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया में। आपको इन किसी 3 में से किसी 2 के बारे में आपको अच्छे से लिखना है। डायग्राम बना दीजिए, इंपॉर्टेंस लिख दीजिए,
एंड बी इज डिस्क्राइब वेरियस फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया एंड एक्सप्लेन देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। बी में आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया बताना है, जैसे कि स्फेरिकल, रॉड और कोकस, विब्रियो, ये सब जो फॉर्म्स हैं आपने पढ़ी होंगी, ये आपको बतानी है और एक्सप्लेन करने हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया ये भी बहुत अच्छे से दे रखा है एमपी कौशिक में 12th स्टैंडर्ड की, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है एमपी कौशिक में। और अगर आपको बॉटनी की बुक से चाहिए तो आपको ये मिल जाएगा सिंह पांडे एंड जैन में भी मिल जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड वशिष्ठा में भी मिल जाएगा आपको। वशिष्ठा की बुक है जो फंजाई की, वहाँ पे भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आपको अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन आपको सबसे अच्छा एमपी कौशिक में मिल जाएगा, बहुत शॉर्ट में आपका एमपी कौशिक में बहुत अच्छे से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वायरसेस के वो बता देने। आप मैक्सिमम मिनिमम टू मिनिमम 15 ले लीजिएगा, 15 तो आप दीजिएगा क्योंकि 21 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड सेकेंड पार्ट ये बोल रहा है कि राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस। जो मोड होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस का वो बताना है, जैसे कि हो सकता है थ्रू सैप, इंसेक्ट्स के थ्रू, इंसेक्ट्स वेक्टर के थ्रू, ह्यूमन टू पोलन, ह्यूमन टू प्लांट टू ह्यूमन इंटरैक्शन हो सकता है, और नेमाटोड्स के थ्रू हो सकता है। तो ये कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है जो जिनके थ्रू जो प्लांट वायरसेस है वो ट्रांसमिट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज राइट अ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है किन्हीं 3 की। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत सारी हैं, आप बहुत सारी लिख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हेल्प करता है और मेडिसिन वगैरह में बनाने के लिए हेल्प करता है, बहुत सारे यूजेस है। सेम विद वायरसेस के इन, और सेम विद फंजाई, आपको माइकोराइजा का भी मिल जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो आपको याद भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेट में आ ही जाती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और ये आपको सिंह पांडे जैन में, और आपको ये अच्छे से मिल जाएगी वशिष्ठा की बुक में भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग। आपको किन्हीं 2 पे नोट लिखने हैं। तो पार्ट इज मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। आपका ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट होता ही होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय हार्ट लर्न कर लीजिए आप इसको, क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम हर साल आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मॉडर्न ट्रेंड्स है जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की, वो आपको करने हैं। और इसमें आप एलेक्सोपोलस की लिख सकते हैं, मीन्स एंड एलेक्सोपोलस की। बी इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है ये आपको बताना है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे दीजिएगा, कैसे इसका रिप्रोडक्शन होता है और कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में माइकोप्लाज्मा के थ्रू कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती है। सी इज जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूट्रोमाइकोटीना। जर्नल कैरेक्टर्स जो है ड्यूट्रोमाइकोटीना के वो बताने हैं। ड्यूट्रोमाइकोटीना क्या है, ये एक फॉल्स फंजाई है बेसिकली। यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं होती है, पैरासेक्सुअलिटी के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो आपको जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं ड्यूट्रोमाइकोटीना के। आप कोशिश करिए कि आपको सारे जितने भी क्लासेस हैं इनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद हों ही, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपको पेपर लिखने के लिए भी, कि आपको नहीं आता है कुछ तो एटलीस्ट आप जर्नल कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। थैंक यू सो मच।